वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग के डिफरेंसेस के ऊपर। रिटेल बैंकिंग को कंज्यूमर बैंकिंग भी कहा जाता है, रिटेल बैंकिंग को पर्सनल बैंकिंग भी कहा जाता है, इसी तरह कॉर्पोरेट बैंकिंग को बिजनेस बैंकिंग भी कहा जाता है। हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रिटेल बैंकिंग से। रिटेल बैंकिंग के अंदर बैंक डील कर रहा होता है इंडिविजुअल्स से और इंडिविजुअल से रिलेटेड स्मॉल बिजनेसेस से, जिसके अंदर आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस शामिल है, जिसमें रिटेल बैंकिंग अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर कर रही होती है टू द नॉर्मल कस्टमर और कंज्यूमर। रिटेल बैंकिंग की अगर एग्जांपल की बात करें तो हम सब नॉर्मली रिटेल बैंकिंग ही यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट्स हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, होम रेमिटेंसेस हैं, हम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं, हम जो अपनी इंडिविजुअल फाइनेंसिंग ले रहे होते हैं बैंक से, हम जो है वो गाड़ियाँ ख़रीद रहे होते हैं बैंक से इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, ई स्टेटमेंट की हम फैसिलिटी ले रहे होते हैं थ्रू ईमेल और थ्रू द एटीएम सर्विस जो हम ले रहे होते हैं, और एसएमएस अलर्ट, ये सब जो है वो शामिल है आपकी रिटेल बैंकिंग के अंदर। इसके बाद अगर हम कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करें तो कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर बैंक्स डील कर रही होती हैं बिजनेसेस के साथ, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ, और उसके अलावा जो आपकी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे डील कर रहे होते हैं इन द कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग की एग्जांपल मैं आपको दूँ, कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर एसएमई बैंकिंग आ जाती है, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो बैंकिंग होती है, ट्रेड सर्विसेज आ जाती है, एग्रीकल्चरल बैंकिंग आ जाती है, गारंटीज आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता है, ये तमाम जो है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग का पार्ट है। अब हम इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे बात करें तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हमारे पास रिटेल बैंकिंग में ऑफ़र होती हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। स्टैंडर्डाइज से मुराद बैंक की तरफ से तमाम कस्टमर्स के लिए एक जैसी प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफ़र की जाती हैं, चाहे आप सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो, चाहे आप कितना भी डिपॉजिट ला रहे हो, आपके लिए पॉलिसी सेम होगी, डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेम होगी, प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड वे के अंदर प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर हम टेलर मेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेके चल रहे होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिज़नेस प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिफरेंसेस होते हैं ड्यू टू द लोकेशन, ड्यू टू द नेचर ऑफ द बिज़नेस। तो रिटेल बैंकिंग में हम एक स्टैंडर्डाइज सर्विस और प्रोडक्ट ऑफर कर रहे होते हैं बैंक, और जबकि टेलर मेड होता है आपके पास कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। इसके बाद हम कस्टमर बेस की बात करें, क्लाइंट बेस की बात करें तो रिटेल बैंकिंग के अंदर कस्टमर बेस बहुत लार्ज है, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपके पास इंस्टीट्यूशंस कम होते हैं, आपके पास जो बिजनेसेस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कम होते हैं बनिस्बत लोगों के, कंज्यूमर्स ज़्यादा होते हैं, तो हमारे पास क्लाइंट बेस बैंक के अंदर रिटेल बैंकिंग में ज़्यादा है। लेकिन क्लाइंट बेस ज़्यादा है लेकिन वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इनकी पर अगर हम कस्टमर की बात करें तो वो लोअर होती है, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर क्लाइंट बेस कम है लेकिन पर कस्टमर पर क्लाइंट अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो उसकी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन हाई होती है। फिर हम प्रोसेसिंग कॉस्ट की बात करें तो रिटेल बैंकिंग के अंदर प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत कम है, प्रोसीजर बहुत आसान है, जब तक कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर क्योंकि बिजनेसेस से आप डील कर रहे हैं तो उनका प्रोसीजरल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट की जो डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर टाइम भी ज़्यादा लगता है, और रिटेल बैंकिंग में टाइम भी जो है वो हमारे पास कम यूज़ होता है। लोन साइज़ की अगर हम बात करें, अगर आप रिटेल बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आपको लोन की जो आपको मिल सकता है वो कम होता है बनिस्बत कॉर्पोरेट बैंकिंग की। यहाँ पर जो आपके पास लोन मेंशन है ये डिफरेंट हो सकता है, अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में है, ये डिपेंड करती है आपके इन्फ्लेशन रेट के ऊपर, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो लोन साइज़ के अंदर अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। हमारे लिए जो चीज़ समझने की है वो ये है कि लोन साइज़ रिटेल बैंकिंग के अंदर कम होती है बनिस्बत कॉर्पोरेट बैंकिंग की। फिर हम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें, हम पहले बात कर चुके हैं, रिटेल बैंकिंग के अंदर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कम होती है बनिस्बत कॉर्पोरेट बैंकिंग की। फिर हम प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आ जाते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी रिटेल बैंकिंग की कम है कंपैरेटिवली जो है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग की। कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट बैंकिंग इज़ समथिंग बिगर देन द रिटेल बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग में आप जो है वो सर्विसेज ज़्यादा दे रहे होते हैं अपने क्लाइंट को बनिस्बत रिटेल बैंकिंग के,
तो हमें कॉर्पोरेट बैंकिंग से जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिटेल बैंकिंग एंड द कॉर्पोरेट बैंकिंग। आई होप कि आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।